हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमित शर्मा फ्रॉम डीडीएम नर्सिंग स्कूल कौशाम्बी। आज हम बात करेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। और सिस्टमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होते हैं। देखो सिंपली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं शॉर्टली। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर राइट पार्ट ऑफ हार्ट काम में आता है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल ओवर बॉडी से इकट्ठा होता है और वो कहाँ जाता है, लंग्स के लिए जाता है। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर होता है वहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन चालू। जब सिस्टमिक सर्कुलेशन चालू होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड काम में आता है और वो लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट को काम में लेते हुए ऑल ओवर बॉडी में आउटा के थ्रू ब्लड का सप्लाई कर देता है। सिंपली वे में मैं आपको समझाऊं, हार्ट का डायग्राम आपने देखा होगा, वो मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया है। मैं आपको सिंपली वे में हार्ट के चारों चैम्बरों को काम में लेते हैं, तो मैं रफली आपके हार्ट के 4 चैम्बरों को काम में लूंगा। ये समझिए, ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। ये वाला पार्ट आपका राइट पार्ट हो गया, राइट पार्ट ऑफ हार्ट। ये आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट हो गया। राइट पार्ट ऑफ हार्ट के नाम क्या क्या होते हैं, लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट के नाम क्या होते हैं, चारों चैम्बरों के नाम। इसको कहते हैं राइट एट्रियम। ऊपर वाला एट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो एट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल। और ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। इस साइड का लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपके हार्ट के चारों पार्ट हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इनके अंदर ब्लड का कहां से आना होता है, कौन लेके आता है, कैसे लेके आता है, वो हम आपको बताते हैं। देखो, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से इसके अंदर 2 चीजें लेके आती है। अपर पार्ट ऑफ बॉडी से सुपीरियर वेना केवा, ये आपकी सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा यहाँ से राइट पार्ट ऑफ बॉडी से लेके आई अपना ब्लड। यहाँ नीचे से लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से लेके आती है, वो होती है इंफीरियर वेना केवा। ये आपका कहां से लेके आती है, लेफ्ट पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से। ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ऑल ओवर बॉडी से। ठीक है, तो ये कहां लेके आई, राइट एट्रियम के अंदर। जब राइट एट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड को ये लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ये यहाँ पे इकट्ठा हुआ, ये सारा ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ये पूरा भर गया। भरने के बाद में एक यहाँ पे दोनों के बीच में एक बॉल्व होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक बॉल्व होता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल्व। इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बॉल्व। ये आपका हो गया ट्राइकस्पिड बॉल्व हो गया। राइट एट्रियम में आपका ब्लड इकट्ठा हुआ, इम्प्योर ब्लड है, उसके बाद वो ट्राइकस्पिड बल्ब के थ्रू, ट्राइकस्पिड बल्ब के थ्रू वो कहां जाएगा, ट्राइकस्पिड बल्ब के थ्रू वो कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड आ गया। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा बॉडी के पार्ट से लेके आई कहां पे, ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड बल्ब के द्वारा वो कहां पे गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर से ये ब्लड, जब राइट वेंट्रिकल फुल हो जाता है तो ये इम्प्योर ब्लड क्या होता है, एक वेन आर्टरी होती है, उस आर्टरी का नाम होता है पल्मोनरी। ये एक आर्टरी निकलती है वहां से, जिसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जिसे अपन क्या बोलेंगे,
पल्मोनरी आर्टरी, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे होता है पल्मोनरी वाल्व होता है, जिसमें ये इम्प्योर ब्लड है सब, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें। तो कैसा ब्लड है? इम्प्योर है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो आपका फिर कहाँ से आएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो जाता है आपका यहाँ पे आपका लंग्स के अंदर, ये आपका लंग्स हो गया। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे आया ब्लड? लंग्स के अंदर आया। ये आपका हो गया लंग्स, लंग्स के अंदर। ये आपका क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ है सारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हुआ, यहाँ पे कोई प्रोसेस होती है, यहाँ पे आपको पता होगा लंग का काम क्या होता है? O2 को ग्रहण करना, CO2 को बाहर निकालना। यहाँ पे आया, यहाँ पे उसको प्योर किया गया, इसमें ब्लड के अंदर से CO2 को अलग किया गया, उसमें O2 मिक्स की गई। जब O2 मिक्स हो गई तो यहाँ पे ये कौन सा ब्लड हो गया फिर इसका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर एक वहां से वेन निकलती है ऑक्सीजनेटेड। अब यहां तक का आपको पता है, राइट पार्ट ऑफ हार्ट में यहां तक का जो प्रोसेस था वो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन था, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड काम में आ रहा था, ठीक है। उसके बाद में अब हम आगे कहां पे? लेफ्ट पार्ट का काम चालू होगा। यहां से इसको लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है आपकी पल्मोनरी वेन। ये आपका पल्मोनरी वेन है। ये पल्मोनरी वेन आपका लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां पे लेके आती है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब ये यहां से जो ब्लड आया वो ऑक्सीजनेटेड है, वो कहां पे आया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जैसे ये ब्लड आता है तो लेफ्ट एट्रियम फुल हुआ। फुल होने के बाद में यहाँ पे एक बल्ब होता है, जैसे इस प्रकार यहाँ एक ट्राइकस्पिड बल्ब होता है, जैसे यहाँ पे बाइकस्पिड बल्ब होता है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड बल्ब। बाइकस्पिड बल्ब, ठीक है, ये बाइकस्पिड बल्ब होता है। बाइकस्पिड बल्ब के द्वारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का आना होता है। जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया, ये सब आपका कैसा ब्लड है? ये सब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये आपका सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये बाइकस्पिड बल्ब के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा फिर क्या होता है? लेफ्ट, अब इतना यहाँ याद रखिएगा, यहां तक का जो प्रोसेस है राइट पार्ट का और लंग्स तक जाने का ब्लड का, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आता है। उसके बाद में इस यहां पे आएंगे, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, पल्मोनरी वेन के थ्रू वो कहां पे आया? लेफ्ट पार्ट में आया। लेफ्ट पार्ट में आने के बाद में वो कहां जाएगा? यहाँ पे एक बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको अपन बोलते हैं आउटा, ठीक है। ठीक है, बॉडी की सबसे बड़ी एक आर्टरी होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? आउटा, समझ में आया? आउटा। इस ब्लड ये कैसा है आपका? ऑक्सीजनेटेड है, याद रखिएगा। आउटा में जो ब्लड गया है वो क्या? ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आउटा क्या करता है? ऑल बॉडी में सप्लाई कर देता है।
सेल टिश्यूज तक पहुंचाता है सप्लाई ऑल बॉडी। ठीक है, आउटा का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया यहां से, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल बॉडी में सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे समझिए आप, ये वाला जो पार्ट था राइट वाला, तो इस राइट वाले पार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन हुआ है, राइट पार्ट हार्ट से लेकर के और लंग्स तक का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो सर्कुलेशन हुआ है, उस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में आया, लेफ्ट पार्ट में आने के बाद में वो कहां चला गया, आउटा में आया, आउटा के थ्रू वो कहां चला गया, ऑल बॉडी में सप्लाई होगा। तो यहां से जो सर्कुलेशन हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से लेफ्ट साइड वाले को ऑल ओवर बॉडी में सप्लाई वाला, इसको अपन बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये वाला जो सर्कुलेशन है इस साइड वाला, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। समझ में आया? ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां तक होता है, लेफ्ट पार्ट से, राइट पार्ट से, सॉरी, राइट पार्ट से और लंग्स तक का, ये होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं CO2 वाला ब्लड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड है आपका वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। यहाँ पे जो ब्लड है आपका वो कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक बार समझ लीजिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर पार्ट ऑफ बॉडी से लाने वाली होती है सुपीरियर वेना केवा, और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से लेके आती है इंफीरियर वेना केवा। वो सब लाकर कहाँ इकट्ठा करती है, राइट एट्रियम में करती है। राइट एट्रियम में जब ब्लड इकट्ठा होता है तो उसके बाद में ट्राइकस्पिड बल्ब के द्वारा, जो यहाँ पे ट्राइकस्पिड बल्ब होता है, जो दबाव बनने के कारण ही वो खुलता है, उस टाइम फिर वो बंद हो जाता है। ट्राइकस्पिड बल्ब के द्वारा वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। जैसे वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है तो राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जिसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी ले जाकर लंग्स के लिए ले जाती है। जब लंग्स में ये पहुंचता है तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड का ऑक्सीजनेटेड होता है वहां पर। ठीक है, जब ऑक्सीजनेटेड हुआ लंग्स के अंदर तो वहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। और एक चीज याद रखना, पल्मोनरी वेन लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में पल्मोनरी वेन से और लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट तक, हार्ट में ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, ये कौन सा सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। जब ये लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में आया, लेफ्ट एट्रियम आया, एट्रियम से बाइकस्पिड बल्ब खुलने के बाद में ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में यहाँ पे एक बल्ब होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं आउटिक बल्ब। ये आउटिक बल्ब होता है, इस जब ये खुलेगा तो आउटा में पूरा ब्लड जाएगा। जब एकदम से आउटा में ब्लड जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये ऑल ओवर बॉडी के लिए सप्लाई कर दिया जाता है आउटा के थ्रू। ठीक है, ये आपका हुआ सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। थैंक यू।